हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th में आज कंस्ट्रक्शन चैप्टर करेंगे। और कंस्ट्रक्शन में आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि हम लोग किस तरह से ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं जब सम ऑफ टू साइड्स या डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन हो या सम ऑफ ऑल साइड्स गिवन हो। ठीक है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रायंगल को कैसे फॉर्म करते हैं उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से चीज़ों को मेथड को समझना है कि किस तरह से करना है। ठीक है, और आप रूलर एंड कंपास लेकर के बैठिए, स्केल वगैरह लेकर के बैठिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं आप उसी तरीके से आप डायग्राम को ड्रा करिए। ठीक है, तो लास्ट में जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन है वो इजीली ड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 7 centimeter, angle B equal to 75 degree and sum of AB plus AC equal to 13 centimeter। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे BC को आपको BC 7 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, BC 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये BC 7 सेंटीमीटर, दिस इज द B एंड C। ठीक है, BC 7 सेंटीमीटर की एक हमने लाइन बेटा ड्रॉ कर ली। ओके, अब देखो यहाँ पे AB प्लस का AC जो यहाँ पे सम ऑफ साइड दे रखा है ना बेटा, यहाँ पे सम ऑफ साइड के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले BC इक्वल टू आपने ड्रॉ किया लाइन दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब देखो B पे 75 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। ठीक है, तो 75 डिग्री का एंगल सबसे पहले B पे फॉर्म करिए। तो 75 डिग्री का एंगल आपने फॉर्म किया, ये कंपास की नोक को यहाँ पे पुटअप किया और एक आर्क कट किया। ठीक है, ये ऐसे मान लो यहाँ पे ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे P पे कट कर रहा है। अब देखो आप क्या करोगे, P पे कंपास की नोक को रखोगे, एक आर्क कट करोगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा आर्क कट करोगे तो ये आपका 120 बनेगा। और इसी को थोड़ा सा यहाँ पे प्रोड्यूस कर दोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कंपास की नोक को यहाँ पे रखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। हमको कितना बनाना है बेटा, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री का मतलब कितना होता है, 60 प्लस का 15। ठीक है, तो 60 प्लस का 15, इसका मतलब ये आपका 90 बन गया। ठीक है, ये आपका 90 बन गया। अच्छा, ये आपका क्या 60 है, ये आपका क्या 60 है। अब इन दोनों का हाफ करोगे, है ना, तो कंपास की नोक को यहाँ रखोगे, सेम आर्क पे एक आर्क यहाँ पे कट करोगे, कंपास की नोक को यहाँ रखोगे, सेम आर्क यहाँ कट करोगे, तो इसको आप मिला दोगे। ठीक है, और जैसे ही अगर आप इसको मिलाओगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे निकल के आएगा, यस और नो। तो ये आपका जो एंगल बन के तैयार हुआ, ये आपका 75 डिग्री का एंगल बन के तैयार हुआ। ओके, लेक्चर 1 में हम लोगों ने एंगल को कैसे बनाते हैं इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने लेक्चर 1 को नहीं देखा तो वहाँ से देख लें कि 75 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, एक बार रिविजन हो जाएगा। ओके, अच्छा ये आ गया। तो यहाँ पे ये एक तरीके का क्या है कि एक एरो है और यहाँ से मतलब ये, ठीक है, तो ये एक लाइन है। और देखो यहाँ पे हमको AB प्लस AC 13 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस लाइन पे मतलब स्केल के हेल्प से, ठीक है, या रूलर एंड कंपास में यहाँ पे B को एज ए सेंटर एज्यूम करेंगे और स्केल में 13 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क ये कट कर देंगे। ठीक है, समझिए बात को। तो ये मान लो ये आपका आर्क ये है PQ, तो ये BQ मतलब BQ इज इक्वल टू आपको 13 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के कट कर देना है। BQ देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, BQ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कट करना है। ठीक है, अब जैसे ये BQ आपने कट किया तो इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद क्या करोगे, Q को C से ज्वाइन कराओगे, ज्वाइन Q टू C। ठीक है, Q को C से ज्वाइन करा दोगे, ज्वाइन QC, ज्वाइन QC एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ऑफ QC लाइन, साइड बाई सेक्टर ऑफ QC लाइन, साइड बाई सेक्टर ऑफ QC लाइन। ठीक है, तो ज्वाइन QC एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ऑफ QC लाइन। तो इसका परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ड्रॉ करना है। तो जाहिर सी बात है किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ड्रॉ करना है तो कंपास की नोक को बेटा यहाँ पे रखोगे C पे और एक आर्क यहाँ पे QC है तो C पे कंपास की नोक को रखना और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के एक आर्क ये कट कर देना है। ऐसे ही सेम रेडियस पे कि कंपास की नोक को यहाँ पे रखना है, एक आर्क ये बेटा कट कर देना है।
और जब ये कट करेंगे तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर आर्क को आप ज्वाइन कराओगे यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे कुछ। और जैसे ही आपने ज्वाइन किया, ठीक है, तो देखने को क्या मिलता है कि ये जो बी क्यू लाइन है, ये बी क्यू लाइन को इस पॉइंट पे कट करती है। दिस पॉइंट इज नोन एज ए, ये आपका ए पॉइंट होगा और ये ए पॉइंट होगा। आप ए से इसको सी को ज्वाइन करा दीजिए, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी बन करके तैयार हो गया, ये वाला। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? आपको नेमिंग देख लो, यहाँ पे बी है, यहाँ से ये ए, तो ये ए बी सी आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा, जिसमें अगर आप ए बी प्लस ए सी करोगे तो 13 आएगा, बाकी बी तो आपका 75 है ही। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? कन्फर्म? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC equal to 8 cm and angle B equal to 45 डिग्री एंड AB माइनस का AC इज इक्वल टू दैट 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रोसीजर लगभग सेम है, ठीक है, चेंजेस नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। सबसे पहला काम तो यही करना है। BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की, दिस इज अ B एंड दिस इज अ C। BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और एंगल B से 45 है, तो B पे 45 बनाना है। तो कंपास की नोक को यहाँ पे रखा, एक आर्क हमने सेमी आर्क कट किया, फिर कंपास की नोक को यहाँ पे रखा, एक आर्क और कट किया, 60 आया, फिर एक आर्क कट किया, ये 120 आया, उसके बाद फिर ये आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 45 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 90 का बेटा हाफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 90 का हाफ। तो ये 90 है तो 90 का हाफ करेंगे, तो मतलब यहाँ पे कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे और ये एक आर्क कट करेंगे, कंपास की नोक को यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क ये कट करेंगे। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, दिस इज द 45 डिग्री, दिस इज द 45 डिग्री। ओके, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बेटा बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेटा करना क्या है, यहाँ पे क्या करना है, बी इक्वल टू मतलब ये आपका जो एंगल बन के तैयार हो, दिस इज द 45 डिग्री। ओके, और ए बी माइनस ए सी, ये 3.5, ये 3.5 है, ये क्या है, 3.5 है। तो आप क्या करोगे, कंपास की नोक को स्केल के हेल्प से यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के एक आर्क कट कर देना। ये आर्क कट किया 3.5, ये जो डिस्टेंस यहाँ मान लो बी क्यू ले लीजिए, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, नो डाउट। मान लो बी क्यू इक्वल टू क्या लिया, 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, जब बी क्यू 3.5 सेंटीमीटर ले लिया तो आपको क्यू से ज्वाइन करा देना है, ज्वाइन क्यू सी, ज्वाइन क्यू सी। तो ज्वाइन क्यू सी, क्यू से सी को मिला दिया, क्यू से सी को ज्वाइन करा दिया। अब जब क्यू से सी को ज्वाइन करा दिया तो इस क्यू सी का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ड्रॉ करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ऑफ क्यू सी लाइन, तो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो कंपास की नोक को यहाँ पे रखोगे और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के कंपास की नोक को यहाँ पे रखोगे, एक आर्क ये आप कट कर दोगे। ठीक है, ये एक आर्क कट करोगे, ऐसे कंपास की नोक को यहाँ रखोगे, एक आर्क आप यहाँ पे कट करोगे। ठीक है, कुछ ऐसे ही। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? आसान हो? तो यहाँ पे जब ये आर्क ऐसे आप कट करोगे, ये थोड़ा सा इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। कंपास की नोक को यहाँ पे रख के परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे कंपास की नोक को रखना है। ठीक है, कंपास की नोक को पुटअप करके यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, किस लाइन का, क्यू सी लाइन का। इसको थोड़ा सा यहाँ पे सही कर देते हैं डायग्राम को। ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन रहा था ये। ओके, तो कंपास की नोक को हमको कहाँ पे बेटा रखना है, सी पे रखना है। कंपास की नोक को सी पे पुटअप किया और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लिया, एक आर्क ये कट किया। ठीक है, और फिर क्यू को कंपास की नोक को यहाँ रखा, एक आर्क ये कट किया। जब यहाँ पे आर्क कट किया तो इसको ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, इसको ज्वाइन कराएंगे। ये आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही करना है, आपका डायग्राम ड्रा हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने इसको मिला दिया तो देखने को क्या मिलता है कि अब ये बी क्यू के अंदर नहीं कट कर रहा है, ये बी क्यू के बाहर, मतलब इसको भाई अब बी क्यू यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर थी, तो इसके बाहर मतलब इसको एक्सटेंड करने पे यहाँ पे देखने को यहाँ पे कट कर रहा है। इसको कुछ नाम दे दिया, दैट इज नाम क्या देंगे, जहाँ पे ये क्यू सी का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर जो आएगा और ये बी क्यू
बी क्यू के अंदर भी कट कर सकता है और बी क्यू के बाहर भी कट कर सकता है एक्सटेंड करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है दिस इज द पॉइंट नोन एज ए, तो ये ए इसका नाम दिया, तो ये ए हो गया। अब ये जो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर जहाँ पे कट करता है इस लाइन को, इस पॉइंट को ए से सी से ज्वाइन करा देंगे, ज्वाइन ए सी, ज्वाइन ए सी। तो ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी तैयार होकर के आ गया। यस और नो, ए बी सी ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। अगर अब कोई बंदा ए बी माइनस ए सी करेगा, ए से बी को मेजर करेगा और माइनस ए सी करेगा, तो ये कन्फर्म 3.5 आएगा और ये एंगल आपका 45 दे रखा है। क्लियर है कि नहीं? यस और नो। मतलब आपको सबसे पहले बी सी ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर, बी पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है, बी पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये भाई बी पे 45 डिग्री जब एंगल बनाएंगे तो इसको एक थोड़ा सा लेंथ मतलब अननोन लेंथ का ड्रॉ कर देंगे, है ना। फिर यहाँ पे जो डिफरेंस दिया रहेगा, जिस तरह से सब में किया था वैसे डिफरेंस में, डिफरेंस जितना दे रखा है आप कट कर दोगे, बी क्यू इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फिर ज्वाइन क्यू सी, क्यू सी का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ड्रॉ करोगे और ये साइड बाई सेक्टर बी क्यू के अंदर भी कट कर सकता है और बाहर भी कट कर सकता है। बाहर का मतलब क्या होता है कि इसको एक्सटेंड किया गया, पता चला इसका जब परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर मैंने ड्रॉ किया तो इसको मैंने एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करने के बाद देखने मिला कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रही हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा, दैट इज ए। यस और नो? क्लियर है? कंफर्म? ओके, चलिए तो इतनी सी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कंस्ट्रक्ट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल क्यू इक्वल टू 60 डिग्री, पी आर माइनस का पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल क्यू 60 डिग्री दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पे बेटा क्या है ना कि जो ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो तो इस क्वेश्चन में प्रोसीजर वही है, बस कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है ना। आप सबसे पहले क्या करोगे, क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर क्यू पे आप 60 डिग्री का एंगल बनाओगे, बन गया सर 60 डिग्री का एंगल। यहाँ पे ये क्यू पॉइंट है, ये कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे, एक आर कट करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये 60 डिग्री का बेटा हमने एंगल बना लिया, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन गया। आप ध्यान से समझिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे हम लोग यहाँ पे पी आर माइनस पी क्यू, ये अगर सपोज दैट मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमने 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन ले ली। अब ज्वाइन इस पॉइंट को अगर आर से मिलाएंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको यहीं पे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो अच्छे समझिएगा। मान लो हमने यहाँ पे इसको इससे मिला दिया, अब मैं इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ना तो इसको इस लाइन के अंदर कट करेगा, ना तो इसको लाइन के अंदर कट करेगा क्यू ए को, ना तो इसको एक्सटेंड करने के बाद ऊपर कट करेगा। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब करना वही काम है, लेकिन अब यहाँ पे ये ऐसी सिचुएशन नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इसका रिवर्स चलना है, रिवर्स चलना है, ठीक है। तो इसके रिवर्स कैसे चलना है समझिएगा बात को बेटा। इसके रिवर्स कैसे चलना है, आप क्या करो जब ऐसे सिचुएशन में ना हो, ठीक है, अब डेटा यही है, आप अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट होता तो डेटा यही रहेगा, तो आपको चीज़ें वैसे पहले भी याद रहनी चाहिए। इसको हमने बैक साइड में इसको प्रोड्यूस किया, ठीक है, समझिएगा, बैक साइड में प्रोड्यूस किया और क्यू को एज ए सेंटर एज्यूम किया, 2 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ कट की, इसका नाम दिया ए, ठीक है, क्योंकि क्यू आर पहले दे रखा तो ए ले लो। तो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है और आपका क्यू आर कितना है, क्यू आर इक्वल टू आपका दैट इज 6 सेंटीमीटर और ये आपका कितना बेटा 60 डिग्री। क्लियर है, ये 60 डिग्री। अब ज्वाइन एक्स आर, मतलब यहाँ पे क्यू ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ज्वाइन ए आर को मैंने ज्वाइन करा दिया एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ऑफ ए आर लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कंपास की नोक को यहाँ पे रखेंगे, तो कंपास की नोक को यहाँ पे रखने के बाद आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क यहाँ पे कट कर देंगे,
फिर कंपास के नोक को यहाँ पे रखेंगे सेम रेडियस पे, एक आर्क ये कट कर देंगे, और जब ये आर्क कट करेंगे तो इसको मिलाओगे, ठीक है, इसको क्या करोगे, मिला दोगे। जब इसको मिलाओगे तो कुछ यहाँ पे ऐसा बना रहा है। ये बेटा परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है ए आर का। आप देखने में आपको लग रहा हो कि सर इधर ज़्यादा इधर कम है, तो इसे कन्फ्यूज मत होइएगा, आप कॉपी पे ड्रा करिएगा, आपको आराम से इजीली दिखेगा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर कितना है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे हमने इसका ए आर का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर जब ड्रा किया बेटा, तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि जो ये ऊपर लाइन के एबव ये लाइन थी, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दिख रही है, ठीक है, ये ऊपर कट कर रही है। तो जो ऊपर कट करे तो इसका नाम हमने क्या रखा, ये क्यू था, ये आर था, ये क्या आ गया, दिस इज अ पी। अब ये पी पॉइंट डिसाइड हो गया। अब जब पी पॉइंट डिसाइड हुआ तो हमने क्या किया, पी से आर को मिला दिया, तो ये रिक्वायर्ड हमारा ट्रायंगल आ गया। मतलब पी पॉइंट हमारा क्या आ गया, दिस आ गया, ये पी हो गया, और ये आपका क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया। यस आर नो। तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा नया सीखने के लिए, काम वही कर रहे थे, लेकिन ऊपर अगर हम लोग सेगमेंट कट कर रहे थे तो परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर ड्रॉ करने के बाद वो कट नहीं करेगा। आप रियल में डायग्राम ड्रॉ करके देख लीजिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया। मतलब जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको उसी पर्टिकुलर मतलब सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, ठीक है, ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। यस और नो, क्लियर है, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 आपसे ये कह रहा है कि ये कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल वाई इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल वाई इक्वल टू दैट इज 30 डिग्री, एंगल जेड इक्वल टू 90 डिग्री, एंड सम अप ऑल साइड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। सम अप ऑल साइड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वाई 30 हो गया, जेड आपका 90 हो गया, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 11 हो गया। तो इसका क्या प्रोसीजर है, इसका प्रोसीजर क्या है कि जो सम अप ऑल साइड दे रखा है, ठीक है, सबसे पहले आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मतलब 11 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस दे रखी है, आप एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रा करोगे जिसकी लेंथ कितनी होगी, दैट इज 11 सेंटीमीटर, दैट इज 11 सेंटीमीटर। इसका कुछ नाम अलग रख दीजिएगा, सपोज दैट ये पी हो गया और ये क्या हो गया, क्यू हो गया। अच्छा, वाई कितना दे रखा है, 30, याद रखिएगा वाई आपका 30 है, वाई इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपको एंगल पी बनाना है 30/2 इक्वल टू 15 डिग्री, ओके। और अगर आपका जेड यहाँ पे कितना दे रखा है, दैट इज 90 डिग्री, तो आपको एंगल क्यू कितना बनाना है, दैट इज 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो जो भी एंगल दिया होगा उसका हाफ बनाना है। तो आपने यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ कंपास बना लो, प्रोटेक्टर बना सकते हो, ठीक है, या जैसे आप, क्योंकि 15 डिग्री का एंगल आप विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि 15 बनाने के लिए क्या करोगे, 30 का हाफ करोगे, इजीली ड्रॉ कर लोगे। अगर आपको नहीं बनाना तो आप वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बना दो। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बना लिया, ये 30 डिग्री का एंगल 15 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है, एंगल पी पे। और एंगल क्यू पे कितना बनाया, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाया। जो ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक्स पे कट कर रही हैं, सपोज समझिएगा बात को, क्योंकि देखो P और Q हमने एज्यूम किया ये दोनों लाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Y दे रखा था और Z दे रखा था, तो एक अदर पॉइंट क्या है X, तो ये X पे कट करेंगी, और X पे कट करेंगी तो इस PX लाइन का, है ना, आपको परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ड्रा करना, साइड बाई सेक्टर किसका, परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ऑफ PX एंड QX लाइन, PX एंड QX लाइन। तो यहाँ पे कंपास के नोक को यहाँ रखना है, और रखने के बाद आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है, ये एक आर्क ये कट कर देना है, कंपास के नोक को यहाँ रखना है, एक आर्क आपको ये कट कर देना है, इन दोनों को आपको मिला देना है, ठीक है, इन दोनों को आपको मिला देना है। ऐसे ही यहाँ पे इसका BX मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये QX का भी परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर ड्रा करना है, कंपास के नोक को यहाँ रखिए, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ये आर्क कट करिए, और ऐसे यहाँ पे ये आर्क कट कर दिए। और आर्क कट करने के बाद आप इसको जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आर्क कट करने के बाद ध्यान से इसको कट करिएगा, ठीक है। आर्क कट यहाँ पे कट किया, कंपास के नोक को यहाँ रखा, यहाँ पे कट किया, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ना, यहाँ पे कट किया, और कंपास के नोक को रखा, यहाँ पे कट किया। तो जब यहाँ पे आपने कट किया और इसको मिलाया बेटा, ये जब इसको मिलाया तो ये देखने को मिला कि ये जो PQ लाइन थी,
इसको 2 पॉइंट पे कट करे थे, एक पॉइंट आपका ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। दिस पॉइंट इज नोन एज दैट इज वाई एंड दिस पॉइंट इज नोन एज दैट इज जेड। अब जैसे ही आप इस x को यहाँ से मिला दोगे y से और यहाँ से मिला दोगे z से, तो रियल में ये आपका 90 हो जाएगा और ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा जो दे रखा था ओरिजिनल। तो ये एक्स वाई जेड ये एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल ये फॉर्म हो गया, ये वाला, ठीक है। जिसमें से अगर आप कोई मेजर करके लिखेगा एक्स से वाई, फिर वाई से जेड का डिस्टेंस, जेड से एक्स का डिस्टेंस, ये 11 की कंडीशन को फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस और नो? क्लियर है? बहुत ही सिंपल है ना। तो बस ध्यान रखना, वाई 30 दे रखा है, ये जेड 90, 30 का हाफ 15 होता है 15, 90 का हाफ 45 होता है। और पी क्यू आपको कितना लेना है? पी क्यू आपको लेना है, ये वाली जो डिस्टेंस लेना है ये 11 सेंटीमीटर लेना है पी क्यू। 11 सेंटीमीटर जो यहाँ पे दे रखा है और डिस्टेंस लीजिए, उसके बाद पी पे 15 बनाइए और क्यू पे आपको 45 बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जहाँ पे एक्स पे कट करेंगी, पी एक्स का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एंड क्यू एक्स का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और ये जब परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो इन दोनों लाइन का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर पी क्यू को 2 पॉइंट पे कट करेंगे। तो 1.15 के साइड में वाई लेट कर लीजिएगा और यहाँ पे क्यू वाले के साइड में जेड एज्यूम कर लीजिएगा। इसको जैसे मिलाएंगे ये जो कंडीशन दे रखी वही सेम कंडीशन को फॉलो करेगी। यस और नो? क्लियर है बात? कंफर्म? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस 12 सेंटीमीटर, सम ऑफ हाइपोटेनस एंड अदर साइड। देखो यहाँ पे 18, तो राइट एंगल ट्रायंगल, यू नो राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स वन एंगल 90 डिग्री। अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा एक ट्रायंगल बना ले समझने के लिए, हमने कहा कि भाई देखो यहाँ पे नेमिंग देने रखा है, ये बी 90 ले लिया, ये सी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी ए कितना है? सपोज दैट 12 सेंटीमीटर है एंड सम ऑफ बी सी प्लस का सी ए कितना है बेटा? 13 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल बनाना है, बहुत ईजी है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, अदर साइड इसका सम कितना है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस 12 सेंटीमीटर, सम ऑफ हाइपोटेनस एंड अदर साइड 18। ये 18 है बेटा, ठीक है। दो इसका उसका सम 18 है। क्लियर है? तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समझ गए कि एक एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। और बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपास या प्रोडक्टर। ये 60 आ गया, 120 आ गया, यहाँ पे कट किया 90 आ गया, ठीक है। तो ये 90 आ गया, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बेटा बना लिया कुछ ऐसे, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाया हमने कि नहीं बनाया? और 90 डिग्री का एंगल बनाया तो यहाँ पे सम कितना दे रखा है, ये 18, तो इसका 18 दे रखा है। तो कंपास के नोक को यहाँ पे रखा और स्केल में मेजरमेंट करके विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजरमेंट किया, कितना डिस्टेंस, 18 सेंटीमीटर। और एक आर्क ये बेटा मैंने कट किया, ये 18 सेंटीमीटर का आर्क मैंने यहाँ से यहाँ तक का, ये 18 सेंटीमीटर का आर्क मैंने कट किया एंड आर्क कट किया जो यहाँ पे इस लाइन को सपोज दैट ये किसी पॉइंट पे कट कर, मान लो पी पे कट कर रही है, ठीक है। तो बी पी इज इक्वल टू दैट इज 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। बी पी 18 सेंटीमीटर कौन है? बी सी प्लस सी वाली कंडीशन अभी बाद में आएगी। ये 18 सेंटीमीटर हो गया। फिर ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन करना है? ज्वाइन पी सी, पी से सी को ज्वाइन करा देंगे, पी से सी को क्या करा देंगे? ज्वाइन करा देंगे। पी सी को बेटा ज्वाइन करा देंगे। अब जब पी सी को ज्वाइन कराएंगे तो सी एज अ सेंटर रहेगा और आधे से ज़्यादा मतलब आपको परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ऑफ पीसी लाइन, पीसी लाइन। तो यहाँ से कंपास के नोक को यहाँ पे रखेंगे और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के एक आर्क कट करेंगे। फिर कंपास के नोक को पी पे रखेंगे, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के एक आर्क कट करेंगे और फिर यहाँ से इसको मिला देंगे। और जब मिला देंगे तो आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यस और नो? ठीक है। ये कंपास की नोक को यहाँ पे ये कट करेगी, कंफर्म कट करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लाइन को बीपी लाइन को एक पॉइंट पे कट करें, दिस पॉइंट इज नोन एज ए। ज्वाइन ए सी, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगा। ये एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये 90 डिग्री रहेगा एंड ए बी प्लस का ए सी, मतलब ए बी प्लस का ए सी इज इक्वल टू दैट इज आपका 18 सेंटीमीटर रहेगा। यस और नो? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हो गया, है ना। तो आपने देखा कि किस तरह से ट्रायंगल का फॉर्मेशन, ट्रायंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब सम ऑफ टू साइड्स गिवन हो या डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन हो या सम ऑफ ऑल साइड्स गिवन हो, ठीक है।
तो आप लोग अच्छे से सारी चीज़ें को रिवाइज कर लीजिएगा। जिस तरह से मैंने बता रहा हूँ ना, आप ऐसे ही आराम से एक कॉपी पेन ले लीजिए और आराम से वहाँ पे चीज़ों को ड्रॉ करिए और फटाफट उसको कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।